ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की यह 8वीं कक्षा है। पिछली 7 कक्षाओं में हम लोगों ने ध्यान संध्या उपासना से पहले जो तैयारियां होती हैं, पहले से जो हम व्यवस्था बनाते हैं, उन पर चर्चा की। हमने विचार विमर्श किया, प्रश्नोत्तर शंका समाधान भी हमारे हुए। इतनी बात तो तय हो गई है, इतना तो हमने जान लिया है कि मामला 1-2 दिन का नहीं होता कि कहीं शिविर में गए या कहीं कक्षा में जुड़े और एक दिन में उपासना कर ली, सीख ली, काम खत्म हो गया। और ये बाकी दिनचर्या जैसा मामला है भी नहीं। जैसे हम बाकी अपने घर के काम करते हैं, काम कर लिया, काम खत्म हो गया, कहानी खत्म। ये ऐसा थोड़ी है। इसके लिए लंबी तैयारियां लगती हैं, व्यापक चिंतन विमर्श की आवश्यकता होती है, बार बार अपनी उपासना का विश्लेषण करना होता है, विवेचना करनी होती है, देखना होता है अच्छे से क्या चल रहा है, मेरी तैयारियां कितनी अच्छी हैं, कितनी कमजोर हैं। इन सब पर खूब विचार विमर्श हमको करते रहना चाहिए। तो देखिए, उपासना से पहले जो किए जाने वाले कर्म हैं उनको हमने पूर्व कर्म कहा था। उनकी हम पहले तैयारियां करते हैं, तो उन पर हमारी लंबी बातचीत हुई। और अंत में मैंने ये कहा था कि आपकी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से, आपकी अपनी अनुकूलताओं के अनुसार ये चीज़ें ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती हैं। कुछ जोड़ना घटाना हो तो आप वहाँ से भी वैसा कर सकते हैं। आज अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे, अब आता है उपासना का दूसरा भाग, जिसको हम प्रधान कर्म कहेंगे। ये उपासना का मुख्य भाग है, जैसा कि लिखा हुआ है, देख लीजिए। पिछला वाला भाग क्या था? उपासना से पहले की तैयारियां, यानी पूर्व कर्म। और आज हम उपासना कैसे करें, उपासना का क्रम क्या रहेगा, उपासना में क्या क्या करना है, आज से चर्चा उस बात पर आरंभ होगी। और बड़े ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपासना का भी कोई क्रम होता है क्या, ऐसा एक बार प्रश्न आ सकता है मन में। तो ये भी किसी के लिए थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, अपने स्तर के अनुसार, अपनी योग्यता, अपने ज्ञान के अनुसार। किसी की पहले से उपासना में उपलब्धियां हैं तो वो कहाँ से आरंभ करे, कोई आरंभिक अभ्यासी हैं तो वो कहाँ से आरंभ करें। इन सब पर हम एक बेसिक से बात आरंभ करेंगे, मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनसे बात शुरू करेंगे। और ये बातें पहले ही हो जानी बड़ी आवश्यक होती हैं, क्योंकि उपासना करते समय कोई व्यक्ति इन्हें समझाएगा नहीं। उपासना के बाद कई बार चर्चाएं होती हैं, लेकिन पहले ही वो बातचीत हो जाए, पहले ही, और वो भीतर की तैयारियां हो जाएं तो बहुत बढ़िया रहता है। क्योंकि अभी तक जो पूर्व कर्म हमने देखे वो सब बाहर के कर्म थे, ज्यादातर बाहर से व्यवस्थाएं बनाता है व्यक्ति। उपासक बाहर की व्यवस्थाओं को अनुकूल करके बैठता है। लेकिन अब जो ये चीजें शुरू होंगी, ये ध्यान की भीतर की स्थितियों को लेकर मुख्य रूप से हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा जुड़ाव बाहर से रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ से हमारी उपासना आरंभ मानी जाएगी। तो उसमें पहला बिंदु एक बार मोटा मोटा देख लीजिए, अभी मैंने पूरा भी नहीं बनाया है। कुल मिलाकर अष्टांग योग से संबंधित बात है ना। तो उसमें भी पहले, इसमें भी मैंने कुछ चीजें जोड़ी हैं, उस पर भी हम आगे बात करते रहेंगे, लेकिन आज हम पहला बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु है आसन। सब लोग जानते हैं आसन क्या है, हम लोग आसन लगाकर बैठते भी हैं। योग दर्शन में कुछ दिन बाद ये चर्चा आएगी, आसन क्या है। और आप लोगों ने एक बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा लोकप्रिय एक सूत्र सुना भी है, स्थिर सुखम आसनम। जिस स्थिति में हम स्थिर और सुखपूर्वक रह सकें, बैठ सकें, उसको आसन कहा जाता है। मुख्य रूप से बैठने से संबंधित होता है। वैसे तो स्थिरता से और सुखपूर्वक तो व्यक्ति लेट भी जाता है, लेट करके भी तो स्थिरता आती है ना शरीर में और सुख मिलता है काफी। तो वो भी स्थिति है, लेकिन यहाँ जो बात कही जाती है मुख्य रूप से बैठने से संबंधित है। लेटने को भी अभी लेंगे, कुछ लोग लेट कर भी उपासना करते हैं, वो कौन करते हैं, किसको करनी चाहिए, उस पर भी अभी बात करेंगे। दिखने में बहुत आसान सा लग रहा होगा, आसन में ऐसा क्या है, हम तो करते ही हैं जी, हमको तो आता ही है। पर इसमें बहुत गहरी बातें हैं जिन पर हमारा शायद ध्यान ना जाता हो। तो चलिए मोटी मोटी बातें पहले देखते हैं, फिर थोड़ा गहराई में जाने का प्रयास करेंगे। स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। हम जब बाहर की दुनिया में देखते हैं तो सैकड़ों प्रकार के आसन हमको दिख जाएंगे। मयूरासन है एक, शीर्षासन है, सर्वांगासन है,
ये सब वो आसन है जिसमें शरीर आड़ा तिरछा ऊपर नीचे खिंचाव तनाव खूब बनता है इनमें। उनको भी प्रायः आसन का नाम दे दिया है, लेकिन आसन तो मुख्य रूप से उसी को कहा जाता है कि जिसमें स्थिर होकर यानी शरीर में स्थिरता रहे, कोई विशेष गति ना हो उसमें, व्यक्ति एक बार बैठा तो लंबे समय तक बैठ पाए उसमें। और दूसरा कहा कि सुखपूर्वक बैठे, यानी बहुत जोर लगा के ना बैठे, अतिरिक्त प्रयत्न उसके ना लगे हों। कई बार होता है ना आसन करते समय व्यक्ति को बल लगाना पड़ता है, अतिरिक्त सामर्थ्य जुटानी पड़ती है। कितने लोग तो पद्मासन लगाते हुए बड़ा जोर लगाते हैं कि मेरी जो ये पैर मेरे पैर हैं वो जांघों पर बलपूर्वक लगें, चढ़ जाएं किस तरह से, और वो लगा करके उपासना में बैठता है। और ऐसे में होता क्या है कि वो पैर दर्द करते हैं, खिंचाव बनता है, तो सारा ध्यान उधर ही लगा रहता है। उपासना में तो वैसी बात हो भी नहीं पाती, या उपासना में वैसा कर भी नहीं पाता जो करने के लिए गया था। सुख होना चाहिए, सुखपूर्वक बैठे व्यक्ति। दो बेसिक बातें हो गई, मूलभूत बातें हो गई। अब इसमें कई सारे आसन कहे जाते हैं, योग दर्शन में सीधे आसनों के नाम आपको मिलेंगे। वो बहुत आसन नहीं बताए जाएंगे जो बाहर की दुनिया में चलते हैं, उनको व्यक्ति अलग से कर ले। जो ये मैंने मयूरासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन बताए, ये बाहर से अलग से कर ले, वो सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जब बात उपासना की आती है तो उसमें मुख्य रूप से 3 4 5 आसन होते हैं बस। जैसे एक आसन होता है सुखासन, जिसको हम पालथी मारना कहते हैं, पालथी मार कर बैठे, जिसको ज़्यादा आसन नहीं आते, ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई व्यक्ति सिद्धासन लगा के बैठते हैं। सिद्धासन में होता क्या है कि बायां पैर पहले नीचे लगता है हमारे जो मूलेंद्रिय है उसके पास, और दायां पैर उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। इसको हम सिखाएंगे बाद में, या आप कहीं से सीख लीजिएगा योग्य लोगों से। तो एक सिद्धासन होता है, कमर सीधी, हाथ बिल्कुल तने हुए रहते हैं। एक पद्मासन होता है जिसमें एक पैर को उठाकर दूसरे पैर की जांघ के ऊपर लगाया जाता है, और दोनों पैरों के साथ ऐसा करना होता है, सीधे होकर बैठते हैं। तो ये पद्मासन हो गया। कई बार लोग अर्ध पद्मासन लगाते हैं, एक पैर को दूसरे पैर के जांघ के ऊपर रख दिया, और दूसरे पैर के साथ ऐसा नहीं करते, वो जहाँ है वो वहीं रहता है, जैसे पालथी वाली पोजीशन होती है, बिल्कुल वैसे ही। कुल मिलाकर ये तीन, कोई लोग स्वस्तिक आसन लगाते हैं, और भी एक दो आसन और कहे जाते हैं, तो उनको जिसमें आपको अनुकूलता सबसे ज़्यादा लगे, जिसमें हम अधिक समय तक सुखपूर्वक स्थिरता से बैठ सके, वैसा अपना एक आसन निर्धारित कर लें। देखिए मैंने बड़ा जोर दे के कहा एक आसन निर्धारित कर लें। कई बार होता क्या है कि आज हम पद्मासन में बैठे, 5 7 दिन पद्मासन में काम किया हमने, अच्छे से उपासना की, फिर एक दिन पालथी मार ली, एक दिन अर्ध पद्मासन, एक दिन हमने सिद्धासन लगा लिया, किसी दिन स्वस्तिक आसन कर लिया, उसमें बैठे। अलग अलग पोजीशन, अलग अलग स्थितियाँ, किसी में पैर दुखते हैं, किसी में पैर कांपते हैं, किसी में पैरों में खिंचाव बनता है, किसी में पैर सो जाता है, रक्त संचरण रुक जाता है। ये स्थितियाँ अलग अलग बनती हैं अलग अलग आसनों में। तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपना एक आसन निर्धारित कर लें कि हाँ जी मुझे तो ये वाला आसन सबसे प्रिय है, सबसे अच्छा लगता है, मैं इस आसन में अधिक समय तक बैठ पाता हूँ या बैठ पाती हूँ। तो ऐसा अपना एक आसन चुनें सबसे पहले तो। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो इतना पालथी मारकर भी अच्छा अनुकूल अनुभव नहीं करते जितना वो पद्मासन में अच्छे से बैठ जाते हैं, और किसी के लिए पद्मासन जीवन भर एक चैलेंज रहता है, पद्मासन जीवन भर नहीं लग पाता। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि जांघों की चर्बी, मांस पेशियां इतनी बढ़ गई हैं, इतना मोटा है वहां से, वो बन ही नहीं पाता। ऐसा भी होता है। तो ये बात तो उन लोगों के लिए हुई जो स्वस्थ हैं, युवा हैं, जो अधिक समय तक आसन लगा सकते हैं। क्योंकि आसन लगाने का प्रयोजन तो यही है ना कि हम उपासना में देर तक बैठें। अब उपासना में व्यक्ति देर तक बैठ ही नहीं पा रहा है, आसन स्थिर नहीं हो रहा है, उपासना ज़्यादा दूर तक जाएगी नहीं। उपासना में जो व्यक्ति करना चाहता है, जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को बनाकर गया है, वो लक्ष्य प्राप्त होगा नहीं यदि आसन ही स्थिर न रह पाए। तो जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग जिनके भीतर सामर्थ्य ठीक ठाक है, युवा हैं, या युवा भी नहीं है तो आसन देर तक लगा लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये बातें कही गई। अब कक्षा में ज़्यादातर लोग वो हैं जो 60 70 प्लस के हैं, ऐसे भी कई सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए
भी छूट दी जाती है। तो आप लोग परेशान ना हो, कई बार ये होता है जी हमसे तो आसन लगता ही नहीं, कमर अब टेढ़ी होने लगी है और इंद्रियां भी शिथिल होने लगी हैं, तो पैरों में ज़्यादा देर तक स्थिति बन नहीं पाती, बेचैनी बढ़ने लगती है, टांग कांपने लगती हैं, कई बार खून रुकने लगता है। क्या किया जाए? तो ऐसा कहा, ऐसे जो योग्य लोग हैं, अभ्यासी लोग हैं या जो अच्छे साधक हैं, विनम्र लोग हैं, वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप पैर फैला लीजिए अपने, सीधे होकर बैठ जाइए। लेकिन कई बार ये होता है जी हम रुग्ण हैं, हमारे हमें समस्या है, हम उतना सीधे बैठ भी नहीं पाते, कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ जाएं, कुर्सी पे उपासना कर लें। कोई कहते हैं जी अब बैठा भी नहीं जाता, जैसे माता जी है कक्षा में, वेद माता जी, उनके साथ दुर्घटना हुई है, आयु भी 80 वर्ष की है, अब बैठना बहुत मुश्किल है, 10 मिनट भी बैठना एक चुनौती है उनके लिए। कोई बात नहीं, लेटे रहें, आराम से लेट जाएं। जब लगे कि शरीर में अब ठीक ठाक स्थितियां हैं, सुबह का समय है या शाम का समय है, लेट जाएं आराम से, आंखें बंद करके उपासना करें धूमधाम से, सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठना लेटना। पर ये काम उन लोगों को नहीं करना है लेटने वाला जिनके शरीर में सामर्थ्य है। नहीं तो कई बार ये होता है जी, लेटने को तो कह दिया था कक्षा में, या अमुक व्यक्ति ने, अमुक आचार्य ने ऐसा बोला था कि लेट कर भी कर सकते हैं उपासना, तो आज के बाद लेट कर ही होगी उपासना। और लेटने में होता क्या है ये हमको पता है। एक तो उपासना में वैसे ही रुचि नहीं होती, उपासना में वैसे ही जम्भाइयाँ आती हैं, उबासियाँ आती हैं। 5 मिनट के लिए लेट कर उपासना कर रहे थे, दीवार का सहारा लिया था, इतने में लुढ़क गए, इतने में ही आंखें लग गई और निद्रा की गोद में चले गए। ये हमको नहीं करना, यानी सामर्थ्यवान लोग ऐसा ना करें। थोड़ा झेलना पड़ेगा, थोड़ा तो सहन करना ही होगा, इसलिए सीधे होकर बैठें, स्थिरता से बैठें। शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ा खिंचाव बनेगा, शुरू शुरू में आसन में दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा सहन करना है। अच्छा, जब आसन की बात आती है तो हमारे मन में एक पोजीशन आती है, कोई व्यक्ति सीधा बैठा है, पालथी लगा रखी है या पद्मासन लगा रखा है, कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, हाथ या तो घुटनों पर रखे हुए हैं या घुटने के ऊपर ध्यान मुद्रा में व्यक्ति बैठा हुआ है। आसन का नाम सुनते ही यही एक हमारे मन में ध्यान आता है, एक छवि बनती है और इतने को ही हम आसन समझते हैं। लेकिन आसन में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके बारे में हमारा कई बार ध्यान नहीं जाता है, मैं आपको ध्यान दिलाने का प्रयास करता हूँ। पहली बात तो ये कि पैरों के भीतर जो बहुत खिंचाव नहीं होना चाहिए, ये काम हमें सबसे पहले उपासना में जब हम बैठे ये सब चीज़ें जांचनी है, बैठकर आराम से पहले देखें कि पैरों के भीतर बहुत अधिक खिंचाव, तनाव, बहुत अधिक प्रयत्न तो नहीं लगा रखा है मैंने, यदि लगा रखा है ढीला कर दें, एक बात। दूसरी बात, कमर तिरछी है, सीधी करें। कई बार जब बच्चों को अभ्यास कराते हैं, कहते हैं कमर सीधी करो, तो कमर को ऐसे आगे की तरफ ले जाएंगे, उनका सीना उनके आसन से भी बहुत आगे निकल जाता है, यानी जो कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए उसको 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे आगे ले जाते हैं, यानी और आगे की तरफ झुक जाते हैं, इतना सीने को, छाती को बाहर निकाल लेते हैं। वो नहीं करना, सहज रूप से 90 डिग्री के कोण पर अपने आसन को बनाने का प्रयास करेंगे। 90 डिग्री समझते होंगे आप, जैसे दीवार फर्श के साथ 90 डिग्री पर सीधी खड़ी रहती है, बिल्कुल ऐसा हमको आसन लगाना है। जिनको ऐसा 90 डिग्री पर बनाना नहीं आता, तो शुरू शुरू में दीवार का सहारा लेकर के बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, फिर दीवार से हट जाएं, ये 90 डिग्री का हो गया। तो ऐसा अभ्यास कर लिया। गर्दन सीधी रहे, कई बार गर्दन दाएं हो जाती है, बाएं हो जाती है, पीछे झुक जाती है, कई बार बहुत आगे झुक जाती है। तो शुरू में दीवार के साथ यदि लेकर बैठेंगे, दीवार का सहारा लेकर बैठेंगे, तो हमको हमारी पोजीशन समझ में आ जाएगी कि 90 डिग्री का कोण इस तरीके से बन रहा है और ये मेरी पोजीशन सबसे अच्छी है, ये आसन होना चाहिए। नहीं तो जब व्यक्ति ध्यान की धीरे धीरे गहराइयों में जाता है, वृत्तियों को खोजता है, प्राणायाम करता है या बाकी चीजें करता है, तो ऐसे में गर्दन किधर को झुक जाती है वो उसको बाद में समझ में आता है कि मैं तो बिल्कुल पूरा ही आगे झुक गया था, मेरी गर्दन कहाँ पहुंच गई थी पता ही नहीं चला। ये बाकी जो लोग उसे देख रहे होते हैं, उपासना करते हैं, वो समझते हैं क्या कर रहे थे उपासना में, तुम्हारी गर्दन कहाँ जा रही थी। तो ये थोड़ा सा सहज होकर के बैठे हैं। क्यों बैठे हैं ऐसे? क्योंकि ऐसा करने से देर तक स्थिति बनेगी। अगर झुकेगी गर्दन इधर उधर, दर्द होगा, वो स्थिति नहीं बन पाएगी, कुछ समय बाद आसन खराब हो जाएगा।
तो ये जो आसन के बारे में मोटी मोटी बातें हैं, ये तो हम अधिकांश लोग जानते हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन अब देखिए वो गहरी बात मैं आपको बताता हूँ। जब हम अपना आसन लगाते हैं तो हमारा ध्यान हमारे मस्तक की मांसपेशियों पर कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो माथा है, कई बार कुछ लोग इतना जबड़ों को कस के भींचते हैं, आंखों को इतना तीव्रता से भींचते हैं, मींचते हैं कि जो माथे की जो मांसपेशियां हैं, जो वहाँ की रेखाएं हैं ललाट की, उनमें तनाव आता है। और एक समय के बाद जब व्यक्ति ज़्यादा चिंतन करता है उपासना में, तो वो माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं, उभर के आती हैं। कुछ समय बाद व्यक्ति के सिर में दर्द होने लगता है, परेशान हो जाता है और सोचता है कि जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ, पता नहीं सिर घूमने लगता है अचानक से। और बहुत लोगों के साथ ये समस्या होती है। कारण आसन ठीक नहीं है। ये भी आसन का हिस्सा है। हमने आसन का मतलब केवल पैर, कमर, गर्दन इतना ही समझा है, या हाथों को सीधा रखें, बस इतना समझा है। लेकिन ललाट की मांसपेशियों को थोड़ा ठीक करके बैठना, उन्हें ढीला छोड़ देना, ये आसन का हिस्सा है। और ये शुरू में चेक करके बैठना होता है, जांचना होता है स्वयं को कि मैं बैठा हूँ, अब बैठ गया हूँ उपासना में, अब मैं अपनी उपासना आरंभ कर रहा हूँ, तो मेरी माथे की जो मांसपेशियां हैं उनमें कोई खिंचाव तनाव नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। कोई चिंता, कोई तनाव, कोई दबाव, कोई विशेष चिंतन, कोई अत्यधिक चिंतन, ओवर थिंकिंग कुछ नहीं है। प्रसन्न हूँ, मेरे चेहरे पर एकदम प्रसन्नता के भाव हैं, चेहरा खिला हुआ है। मैं उपासना जैसे एक महान लक्ष्य के लिए जा रहा हूँ, तो चिंता किस बात की? जो लोग चिंता करके जाते हैं, बहुत अधिक सोच कर जाते हैं, आप उनके ललाट को देखेंगे, माथे को देखेंगे तो रेखाएं दिख जाएंगी। आसन खराब है ये, खराब आसन की स्थिति है और इस पर ध्यान नहीं जाता हम लोगों का। एक बात हो गई। दूसरी बात, आंखों को बहुत तेजी से मींचते हैं, कितने लोग जबरदस्ती करते हैं, बलपूर्वक उनको बंद करने का प्रयास करते हैं। खासकर बच्चे करते हैं ऐसा। और बच्चेपन से ये आदत होते होते कई लोगों की बड़ेपन तक बनी रहती है। सहज करें, बड़ी कोमलता से आंखों को बंद करें। ये ध्यान करवाने वाला व्यक्ति आपको नहीं कराएगा, और अगर ये कराएगा जिस समय आप ध्यान में उपासना में बैठे हैं, फिर तो इनको ही कराने में बहुत समय निकल जाएगा। ये स्वयं से करना है, ये पहले की तैयारियां हैं। ये प्रधान कर्म का आरंभिक बिंदु है, जब आप उपासना करने बैठे हैं। बात समझ में आ रही है कि जिन चीजों पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता वो कितनी बारीक बातें हैं। और देख लीजिए, कई बार कितने लोग जबड़ों को खींचकर कसकर बैठते हैं, पता ही नहीं चलता जबड़े कब भिंचते चले गए, कब कसते चले गए। और उनका पूरे चेहरे पर असर ऐसा आता है कि एक समय के बाद पूरा चेहरा दुखने लगता है, और पूरी गर्दन में, खोपड़ी में एक अलग ही तनाव की स्थिति बनने लगती है। फिर वही बात, ढीला करके बैठें। एक जबड़े को दूसरे जबड़े पर, यानी जैसा वो एक पोजीशन है, नीचे वाला जबड़ा ही मूवमेंट करता है, ऊपर का तो स्थिर ही रहता है। तो उसको एक स्थिति में ला करके सहजता से, सामान्य रूप से रोक करके बैठें, जांचें, उसको देखें। हाँ, मेरे जबड़े की स्थिति ठीक तो है? ठीक है, हाँ जी, अब मैं उपासना के लिए तैयार हूँ। एक बात अगली बात हो गई, कई बार वो सीने को भी इस तरीके से फुला के बैठेंगे कि हाँ अब ठीक है, पूरा आगे की तरफ तान करके, खींच करके। देख लें कि बहुत ज्यादा जोर लगा करके सीने को बाहर तो नहीं निकाला हुआ मैंने। होता है ना कि आसन सीधा रहना चाहिए, सीधे होकर बैठो, मूर्ति की तरह बैठो, आदेश दिए जाते हैं हमको बचपन से ही। तो व्यक्ति उस पोजीशन में आते आते अपने सीने को, छाती को इतना कस करके बैठता है कि फिर वो अकड़ वो बन स्वाभाविक रूप से बनती है, और वो उपासना में बाधा करती है। प्राणायाम ठीक से नहीं कर पाता व्यक्ति। प्राण भर रखा है, भीतर भरा हुआ ही है, या भरा हुआ भरा रहता है और हल्का हल्का ऊपर नीचे प्राण चलता रहता है। खराब स्थिति है, आसन बिगाड़ देगा ये। हाथों की क्या स्थिति हो, कई बार अलग अलग मुद्राएं बनवाई जाती हैं। ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा वो है जिसमें अंगूठे से तर्जनी अंगुली को गोल करके स्पर्श किया जाता है। आप जानते होंगे, देखा होगा खूब, ये ज्ञान मुद्रा कही जाती है। जिसको सहज लगता है वो इसको कर ले। कई लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है कि इसको करने में एक इसी पे ध्यान रहता है, अब खुल गई, अब ढीली पड़ गई मेरी ये स्थिति। कोई बात नहीं, सीधा घुटनों पर हाथों को रख लें ऐसे ही, बस सहज रूप से। बहुत ताने ना हाथों को,
कितने लोग इतना तान करके सीधा करके बैठते हैं कि अगर ढीला हो गया तो फिर भगवान जी नाराज हो जाएंगे। ऐसी बातें हमको सिखा भी रखी हैं कई चीज़ों को लेकर के। अगर आसन ढीला हो गया ना आपका, फिर उपासना खराब हो जाएगी, देख लेना। तो आसन स्थिर होना चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे तने हुए होने चाहिए। वो केवल एक स्थिति बनाने के लिए है कि व्यक्ति लंबे समय तक बैठे। आमतौर पर जब हम अपने हाथों को घुटनों पर रखेंगे या ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे तो थोड़ा सा कोहनी मुड़ेगी ही, मुड़ने दें, कोई बात नहीं। जहाँ अधिक समय तक हाथ एक सही स्थिति में रह सकें, सुखद स्थिति में रह सकें, हाथों को उस पोजीशन में रखें। कुछ लोग गोदी में रख के बैठते हैं, दायां हाथ नीचे बायां हाथ ऊपर, या बायां नीचे दायां ऊपर, कोई बात नहीं। वहां किसी को अनुकूल लगता है वहां रख के बैठ जाएं। कुल मिलाकर सारी बातों का सार ये है कि पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक एक बार देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। सबसे पहला काम उपासना का ये होता है। जैसे ही बैठ गए, पोजीशन बन गई है, एक स्थिति बन गई है, नीचे से देखना शुरू करें। मेरे पैरों में खिंचाव तनाव अधिक तो नहीं है, मेरा धड़ जो है सही स्थिति में है, कमर सीधी तो है, आगे पीछे तो नहीं झुकी हुई, गर्दन एक सीधी स्थिति में है, 90 पर है कि नहीं है। फिर अपने चेहरे की मांसपेशियों को देखें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हैं या नहीं हैं। मैंने आंखों को जबरदस्ती तो नहीं भींचा हुआ है, जबड़े अधिक कसे हुए तो नहीं हैं, जिह्वा एक सही स्थिति में तो रखी हुई है, कभी जिह्वा को भी मोड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे कर रखा है। इतना भी देखना होता है सच में। फिर अपने सीने का अवलोकन करें, हाथों का अवलोकन करें, हाथों की अंगुलियों को देख लें कहीं अधिक टाइट तो नहीं कर रखी हैं। कुल मिलाकर के पूरे शरीर के मोटे मोटे हिस्सों का, इनका एक अवलोकन करके बैठें। ये अवलोकन हमको करना ही होता है। ये अवलोकन नहीं करेंगे तो एक समय के बाद आसन की स्थिति बिगड़ेगी। और यदि इनको हम अनुकूल करके बैठेंगे, देर तक बैठ पाएंगे, बढ़िया से धूमधाम से हमारी उपासना चलेगी। तो ये हुई आसन की बात। लेकिन अभी भी आसन की बात पूरी नहीं हुई है, एक दो बातें और हैं। उसमें क्या है कि कई बार ये होता है, हम 15 मिनट आसन में बैठे, आधा घंटा हो गया, अब पैर दुखने लगे और उपासना हमारी पूरी नहीं हुई। आनंद आने लगा था अंदर जाके अनुभूतियां हो रही थी, उपासना बढ़िया चल रही थी धूमधाम से। जिस काम के लिए गए थे, जिस लक्ष्य को लेकर उपासना में गए थे, उसमें सुख मिल रहा है, उसमें उपलब्धियां हो रही हैं व्यक्ति को। लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, आसन बिगड़ रहा है, पैर सोने लगे हैं, रक्त रुकने लगा है। क्या करें जी ऐसे में? सुना तो ये है कि एक आसन तो एक आसन, बस ऐसा ही रहना है, पूरे उपासना में एक आसन होना चाहिए। ठीक बात है, होना ही चाहिए, अभ्यास उसका होना चाहिए। एक समय के बाद व्यक्ति करता है। लेकिन यदि किसी का आसन बीच में बिगड़ता है, किसी के साथ स्थितियां खराब हो रही हैं, अकड़न जकड़न, तनाव, खिंचाव, दुखना, पीड़ा ये बढ़ रही है, अनुभवी लोगों का, अच्छे साधकों का ये कहना है, ऐसे में आसन को बदल लें। सीधी बात है, बदल लें। किसी के पैर दुख रहे हैं, काफ़ी समय हो गया, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, या 1 घंटा भी हो गया और उपासना बढ़िया से चल रही है अभी, और लग रहा है कि अभी और बैठ सकता हूँ, तो पैर फैला लें। किसी को लगता है कि मैं तो पद्मासन में नहीं बैठ पा रहा हूँ, सुखासन में बैठ जाए, यानी पालथी मारकर बैठ जाए। किसी को लग रहा है पालथी में भी दिक्कत हो रही है, वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन भी एक पोजीशन है, एक आसन है, उसमें बैठ जाए। किसी को लगता है इतने में भी बात नहीं बन रही, तो दीवार का सहारा ले ले। पर ये तब है कि जब लग रहा है कि हाँ, इतने पर बात नहीं बन रही है और अभी मुझे और अनुकूल बनाना है अपने आप को। तो ऐसा बीच में आसन को बदल लें, पैरों को हिला डुला लें, हाथों की स्थितियों को थोड़ा कर लें ठीक। कई बार रक्त रुक जाता है। अब अगर रक्त संचरण रुक गया है और हम जबरदस्ती बलपूर्वक बैठे रहे उसको लेकर के, उससे तो हानियां हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। उपासना से उठेंगे तो कई बार ये होता है कि कई बार तो 5-5, 10-10 मिनट हो जाती हैं, अपना पैर ही ठीक नहीं हो रहा है, एक सामान्य स्थिति में आ ही नहीं रहा है, झंझनाहट हो रही है। बदल लें बीच में, कोई बात नहीं, बदल लें, ठीक कर लें, फिर से उपासना में बैठ जाएं। सारा मामला तो मन का है, लेकिन आसन उसमें एक सहायक अंग है। तो ये बात तो हुई आसन की। फिर भी यदि इसमें आपका किसी का कुछ लगता हो तो वो अपने अनुकूल हिसाब से देख लें इसको। अब देखिए, दूसरा बिंदु है इसमें लक्ष्य चिंतन। लक्ष्य का चिंतन करना है। और अब उस प्रश्न का उत्तर है,
जो विनीता माता जी ने पूछा और एक दो लोगों ने भी पूछा था कि उपासना में क्या लक्ष्य लेकर जाएं हम। हमारी बातचीत कई दिनों से चल भी रही थी इस चीज को लेकर के, क्या लक्ष्य होने चाहिए उपासना के। अभी तो हमें लक्ष्यों का ही पता नहीं है कि लक्ष्य क्या बने हमारा, डेली के क्या लक्ष्य हों, एक मुख्य लक्ष्य क्या लेके बैठे कि हाँ ये लक्ष्य है जी, इसके लिए काम करना है पूरी उपासना में। जैसे एक व्यक्ति को कहीं जाना है, उसका कोई डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, तो पहले तो उसके मन में वो पूरा गंतव्य होता है कि उस स्थान तक पहुंचना है हर हालत में। तो सबसे पहले तो दिमाग में वही बात आती है। किसी को परीक्षा देने जानी है, किसी को अपने किसी काम के सिलसिले से विदेश जाना है, बाहर किसी शहर में जाना है, तो वो उसके मन में वो रहता है सबसे पहले तो सबसे पहले तो उसी का चिंतन करना है। कब करना है? आसन स्थिर हो गया है, सीधे बैठ गए हैं, अब लग रहा है कि हाँ अब उपासना शुरू की जा सकती है। इस मूवमेंट पे, इस वाले बिंदु पर आकर के हमको अपने लक्ष्यों का चिंतन करना है सबसे पहले। लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है, टारगेट क्लियर नहीं है, तो आगे की उपासना को किस दिशा में ले जाएंगे बताइए, विचार करके देखिए। और उस दिन समूह में जो मैंने पोल डाला था, उसमें से अधिकांश लोग, दो गुने से भी ज्यादा लोग वो हैं जिनका लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, लक्ष्य बनाकर ही नहीं बैठते हैं। तो बताइए उपासना किस दिशा में जाने वाली है? क्या वहां से कोई सकारात्मक परिणाम लेके उठेंगे? क्या वहां से उपलब्धियां लेकर आएंगे हम? नहीं लेकर आएंगे। तो अब लक्ष्य का चिंतन करना है। वो लक्ष्य क्या है? तो मैं उनको एक क्रम में लिख कर लेके आया हूँ। अभी पूरे नहीं लिखे गए हैं, उनको मैं लिख के लाऊंगा। थोड़ा समय का अभाव था तो कम लिख पाया हूँ। उनमें देखिए पहला बिंदु, ये काले रंग से जो बिंदु बने हुए हैं आप इनसे समझ लीजिएगा। तो पहला बिंदु में, पहले बिंदु में आपके लिए वही रख दिया है जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि सबसे पहले तो यही सामने होना चाहिए हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य और दृढ़ निश्चय, उसके प्रति दृढ़ निश्चय करना है उपासना में बैठते ही। बहुत सारी उपासना पद्धतियां हैं, बहुत सारे लोग उपासना कराते हैं। हम जिस उपासना पद्धति की बात कर रहे हैं ये वैदिक उपासना पद्धति है, जो वेदों से आई, जो ऋषि मुनियों से आई। और इसके अलावा ढेर सारी उपासना पद्धतियां इस समय संसार में चलती हैं। अधिकांश उपासना पद्धतियां जो संसार में चलती हैं वो हैं जो परमात्मा को अलग रख के कराई जा रही हैं, जिनमें परमात्मा कहीं शामिल है ही नहीं, जिसमें ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की सहायता, ईश्वर से प्रार्थना कुछ है ही नहीं। कहीं कहीं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो रही है उपासना के नाम पे कि अपनी श्वास पर केंद्रित करो, तो आपके विचार ऐसे ही रुक जाएंगे, आप कंसंट्रेट हो जाओगे और बस यही अंतिम लक्ष्य है। इसी से आपको मोक्ष हो जाने वाला है, मुक्ति हो जाने वाली है। कहीं वृत्तियों पर काम कराया जा रहा है कि बस अपनी वृत्तियों को देखते भर रहो, न्यूट्रल हो करके कि कैसी वृत्तियां आ रही हैं, ऐसे करके उनका लक्ष्य बनवाया जाता है। कहीं कहा जाता है कि आत्मा को देखने का प्रयास करो, ये भी देखा जाता है, ये भी होता है। लेकिन यदि अपने उपासना का मुख्य लक्ष्य ही निर्धारित ना हो कि जिस लक्ष्य के लिए हम बैठे हैं, तो उपासना वो लाभ नहीं देगी जो वास्तव में वैदिक उपासना पद्धति का लक्ष्य होता है, जो वो देती है हमको। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, है ना, ज्यादातर लोगों का यही उत्तर आएगा। लेकिन ये नहीं है, अजीब लगेगा। जीवन का मुख्य लक्ष्य है दुखों से सर्वथा निवृत्त हो जाना, सब प्रकार के दुख छूट जाएं, उनसे निवृत्त हो जाना। सब शास्त्र एक ही भाषा में यही बात कहते हैं, सब दुखों से छूट जाना जीवन का मुख्य लक्ष्य है। ये लक्ष्य लेकर के जब साधक बैठेगा, उपासक बैठेगा, तो फिर उस पर चिंतन करेगा, विचार विमर्श करेगा कि आखिर दुख क्या हैं वो। और ये हम शास्त्र पढ़ के आए हैं, आगे भी पढ़ेंगे, बाकी शास्त्रों में भी इस प्रकार के विधान है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य तो दुखों से छूटना है। और हम सब पढ़ के भी आए हैं कि वो दुख क्या हैं। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के दुख कहे जाते हैं: आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधि भौतिक दुख। ये वो दुख हैं जिनसे व्यक्ति जीवन भर पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, न केवल इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्मों में भी इसी से पीड़ित रहा है, आगे भी जाएगा, अन्य योनियों में भी जाएगा, मनुष्य बने चाहे मनुष्यतर योनियों में जाए, स्थितियां तो वही रहनी है। इन दुखों से तो हमेशा पीड़ित रहता है, खूब पीड़ाएं होती हैं। वो बचने के प्रयास करता है दुखों से, वो सुख को पाना चाहता है,
वो कोशिश करता है कि मैं इस दुख से छूटूं, खूब प्रयास करके देख लिए, लेकिन दुखों से सर्वथा निवृत्ति कभी नहीं हो पाती व्यक्ति की, कभी नहीं छूट पाता। इतने सारे साधन अपना लिए, खूब पैसा कमा लिया, खूब लोगों से जान पहचान हो गई, खूब दूर तक प्रसिद्धि हो गई, लेकिन दुखों का नाश तो आज तक नहीं हुआ। जीवन खत्म होने वाला है, लेकिन जो दुख भीतर बैठे हुए हैं और जो आगे के बंधन बनने के लिए पृष्ठभूमियां तैयार हो गई हैं, जो संस्कार भीतर इकट्ठे हो गए हैं, जो आगे और दुख देने वाले हैं, जो कर्माशय इकट्ठे कर लिए हैं मैंने, अच्छे और बुरे, ये आगे और जन्म देंगे। ये दुख तो कभी खत्म नहीं होने वाला। जन्म मरण हमेशा चलता ही रहेगा, और अलग अलग योनियों के अलग अलग प्रकार के दुख हैं, अलग अलग बंधन हैं। कितनी पीड़ा सहता रहता है एक आत्मा अपने एक जीवन में। जब व्यक्ति दिव्यांग होता है, अपंग हो जाए किसी कारण से, पूरा जीवन जूझता है दुखों से, और एक सुख की कामना में, एक बड़े सुख की कामना में लगा रहता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाता। अपने बारे में भी यहाँ विचार करें, जीवन के मुख्य लक्ष्य को देखें। इतना जीवन का समय बिता दिया, इतना कुछ कर लिया, लेकिन वो सुख तो आज तक मिला ही नहीं कि जो मुझको अभीष्ट है, जो मुझको चाहिए, जिस लिए मैं यहाँ संसार में आया हूँ, जिस लिए मुझे भेजा गया है। जो शुद्ध सुख मुझको चाहिए, जो परमानंद मुझको चाहिए, जो दुखों से निवृत्त होना है, उसको प्राप्त करने की दौड़ में, उसको प्राप्त करने की यात्रा में मैं अभी कितना आगे आ पाया हूँ? कुछ भी तो प्राप्त नहीं किया अभी। कितने दुखों से छूट पाया, कितना छूट पाया। जब इस लक्ष्य का चिंतन करेगा व्यक्ति बैठ करके उपासना के आरंभ में, 1 2 3 4 5 मिनट में ये इतना लक्ष्य का चिंतन कर लेगा, तो फिर समझ में आएगा कि इतने दिन से तपस्या करी है, इतने दिन से अच्छे काम करके खूब देख लिए, खूब पुण्य के भी काम किए हैं, परोपकार के भी काम किए हैं, लेकिन उन दुखों से निवृत्ति के वो उपाय थे भी नहीं। बाहर से खूब यज्ञ कर लिए, परोपकार कर लिए, दान दक्षिणा सब कुछ दे के देख ली, लेकिन दुखों से निवृत्ति अभी भी नहीं मिली है, मिलने का कोई चांस भी नहीं दिख रहा है। बाहर के जो उपाय हैं, जब हम परोपकार करते हैं, वो हमको पुण्य कर्माशय बनाने में सहायता करते हैं, निश्चित रूप से आगे के जन्मों में अच्छी स्थितियां दे देंगे, लेकिन ये परोपकार के कर्म, ये सामाजिक कल्याण के कर्म हमको मुक्ति की तरफ नहीं ले जाएंगे। ये बाहर के किए गए परोपकार के कर्म, अच्छे कर्म हमको इन दुखों से निवृत्त नहीं कर पाएंगे। ये सैद्धांतिक बात है, अजीब लग सकता है किसी को। अंततः तो इन दुखों से मुक्ति का एक ही उपाय है, वो है ज्ञान। ज्ञान मिले कैसे भी करके, ज्ञान प्राप्ति हो, विद्या प्राप्ति हो, मैं स्वयं को जान पाऊं, मैं इन सब क्लेशों को जान पाऊं जिन्होंने मुझे भीतर से जकड़ा हुआ है। जैसे ही ज्ञान की स्थिति भीतर बनेगी, अविद्या दूर होगी, अविद्या के दूर होने से ही मैं इन दुखों से निवृत्त हो पाऊंगा। और आज तक अविद्या को दूर करने की प्रोसेस में, विद्या प्राप्ति की प्रोसेस में, ज्ञान प्राप्ति की प्रोसेस में मैं कितना आगे आया हूँ, मैं अभी जानता कितना हूँ। अनुभूति के स्तर पर, प्रत्यक्ष के स्तर पर, साक्षात्कार के स्तर पर आज तक उपासना में मैं कर भी क्या पाया? ये मुख्य लक्ष्य का चिंतन करना है। मुख्य लक्ष्य तो भी बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है, अभी आए ही कहाँ तक हैं हम। तो थोड़ा दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। यदि मुझको बिहार से दिल्ली आना है, लखनऊ से इंदौर जाना है, तो पैदल तो बात नहीं बनेगी। हालांकि पहुंच जाऊंगा मैं, पता नहीं कितना समय लगेगा, कितने कष्ट मिलेंगे। तो फिर साधन तो ठीक से हूँ, तो फिर मैं ये तो देखूं कि मैं कितना आ गया हूँ, मैं कितना आगे आ गया हूँ, लक्ष्य कितना दूर है। जब वही व्यक्ति को पता नहीं है, चले जा रहा है, ना दिशा का पता है किधर जाना है, तो कैसे वो लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? कोई भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले दिशा देखता है अच्छे से, डेस्टिनेशन तय करता है कि हाँ जी वहां तक जाना है, साधनों को देखता है, उनका अवलोकन करता है, साधन ठीक ठाक मिले या नहीं मिले, अच्छे साधन है या नहीं, तभी तो वहां तक पहुंचेगा। परमात्मा ने इतने साधन मेरे को दिए, आज तक मैं उनका कितना लाभ ले पाया? परमात्मा ने तो मुझको बहुत अधिक सामर्थ्य वाले साधन दे रखे हैं, लेकिन मैं उनका 1% हिस्सा भी उनका उपयोग नहीं कर पाया आज तक। उपासना में, साधना में, लक्ष्य प्राप्ति में निश्चय कमजोर है मेरा। मेरा मनोबल तो कमजोर है, सीधी बात है, कमजोर है। क्योंकि अभी तक मुख्य लक्ष्य के लिए मैं वो प्रयास बना ही नहीं पाया, वो स्टेप उठा ही नहीं पाया जो उठा लेने चाहिए थे, जिनमें कुछ तो दूरी तय कर लेनी चाहिए थी,
उस लक्ष्य प्राप्ति में अब तक कहाँ आ पाया मैं खुद को कहाँ खड़ा देखता हूँ। निश्चय कमजोर है, मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। अब यहाँ से परमेश्वर का संग शुरू होता है उपासना के शुरू में ही, आरंभ में ही। हे परमेश्वर, आपके संरक्षण में, आपकी सन्निधि में, आपके मार्ग निर्देशन में मैं उपासना की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं जीवन के मुख्य लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ और उस जीवन के मुख्य लक्ष्य की ओर जाने में ये उपासना सहायक होगी। आप मेरे सहायक हो जाइए। आपसे निकट का सहायक कोई नहीं है मेरे लिए। बाहर के लोग बाहर सहायता कर रहे थे, वो एक अलग बात है, लेकिन इस आंतरिक यात्रा में मुझे कोई सहायक नहीं दिखता। आप मेरे परम सहायक हैं, सबसे निकटस्थ मेरे मित्र हैं जो मुझे हाथ पकड़कर चलना सिखाएंगे। मैं इस उपासना में इतनी लंबी यात्रा में हो सकता है कहीं खो जाऊं, हो सकता है मैं कहीं गिर जाऊं, मैं ठोकरें खाऊं, मुझे चोटें लगें, मैं दुखी हो जाऊं, मैं हताश हो जाऊं, निराश हो जाऊं। आप साथ मत छोड़िएगा। हे प्रभु, मुख्य लक्ष्य बहुत दूर है अभी मुझसे। मैंने बहुत गलत काम किए हैं अपने जीवन में। पूर्व जन्मों में मैंने बहुत सारे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे आज ये सब भोगने पड़ रहे हैं। अच्छे काम भी किए तो भी भोगने के लिए आना पड़ रहा है, बुरे काम किए तो भी भोगने के लिए आना पड़ रहा है। कितने सारे क्लेश इकट्ठे कर रखे हैं, कितने संस्कारों का एक जखीरा इकट्ठा कर रखा है भीतर। कितना कुछ बोझ मेरे ऊपर है इन सब चीजों का। प्रभु, इस लक्ष्य प्राप्ति में आप मेरी सहायता कीजिए। आप मुझे निकालिए इन सब चीजों से। मैं इस लक्ष्य पर कुछ तो बढ़ पाऊं, मैं कुछ तो आगे तक जा पाऊं। आप मुझे प्रेरणा कीजिए, आप मुझे वो सामर्थ्य दीजिए। मैं आज की उपासना में भटक ना जाऊं। मैं आज की उपासना में कम से कम कुछ उस लक्ष्य की कुछ तो दूरी तय कर पाऊं। मैं कुछ तो आगे बढ़ूं, एक दो कदम तो आज आगे ले लूं, ताकि कुछ तो दूरी कम हो। हे प्रभु, आज की उपासना में आप मेरी सहायता कीजिए। आप मुझे संभालिएगा। आपसे अधिक सहायक कोई दिखता नहीं, नहीं है कोई भी। पूरे विनम्र होकर के, पूरे श्रद्धा समर्पण भाव से सब कुछ जैसे न्योछावर कर दिया हो परमात्मा के सम्मुख, जैसे साष्टांग कर दिया हो, जैसे पूरी तरह बिछ गए हों उनके सामने, बिल्कुल गिर जाएं। सामान्य भाषा में हम लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल गिर गया है एकदम गुरु के सामने, परमात्मा के सामने। जैसे कुछ लोग मूर्ति पूजा करने वाले होते हैं ना, वो मूर्ति के सामने पूरी तरह साष्टांग कर देते हैं, एकदम न्योछावर हो जाते हैं। आंतरिक यात्रा में परमात्मा के सामने स्वयं को वैसे ही न्यौछावर कर दें कि प्रभु, आज से मैं निश्चय करता हूँ, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। देखिए जैसा यहाँ लिखा हुआ है, मेरा दृढ़ निश्चय है कि मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति होने से पहले अब मैं नहीं रुकूंगा। ये आपके सामने संकल्प लेता हूँ, मेरा संकल्प है, मेरी प्रतिज्ञा है। इस लक्ष्य को तो पाकर रहूंगा। बहुत जन्म भटक गया, बहुत दुखों को झेला है, कितने जन्मों में कितनी बार मृत्यु हुई है, जन्म हुए हैं, अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं, कितने अलग अलग जन्मों में जाकर के मुझको बाकी प्राणियों ने भौतिक दुख दिए हैं। इस शरीर ने कितने आध्यात्मिक दुख झेले हैं, अंदर अलग दुख झेले हैं, आंतरिक दुख अलग मुझको हुए हैं, आधि दैविक दुख अलग हैं मुझको। तो इतनी सारी स्थितियों में मैं इतने अनंत दुखों को झेलता आ रहा हूँ। अब नहीं झेलूंगा, अब नहीं चाहिए वो मुझे। अब तो मुझे वो शुद्ध सुख चाहिए जो आपसे मिलने वाला है, जो आपसे मिलने वाला वो परम सुख है, परम आनंद है, वो चाहिए मुझे। वो दीजिए, कुछ भी करके दीजिए। जैसे बच्चा जिद करता है ना अपने पिता से, माता से, किसी संबंधी से, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे दीजिए, फोन दीजिए, मुझे फोन ही चाहिए। तो वो जिद एक अलग प्रकार की है, सांसारिक जिद अलग है। परमात्मा के सामने एक निश्चय पूर्वक ऐसी जिद हो हमारी, ऐसा एक बालकपन हो उनके सामने, ऐसा एक बहुत भोलापन हो कि प्रभु यही चाहिए, अब वो शुद्ध शुद्ध सुख ही चाहिए, ऐसा निश्चय करके मैं आपके साथ आज उपासना में बैठा हूँ। आपकी गोदी में आया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। बहुत पीड़ित हो गया हूँ बाहर के संसार से, बहुत झेल लिया है अब। बाहर की चीज़ों ने बहुत दुखी किया है मुझको, बहुत परेशान किया है। लंबी यात्राएं मेरी रही हैं, आज तक ठहर नहीं पाया हूँ मैं। अब आपके पास ठहरना चाहता हूँ, अब आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। आप ही मुझे उस मुख्य लक्ष्य तक पहुँचाएंगे जो मुझको अभीष्ट है, जो मुझ आत्मा को चाहिए। ये दृढ़ निश्चय करके बैठना है उपासना में।
तो अभी तो ये पहला बिंदु हुआ है लक्ष्य चिंतन की प्रक्रिया में। बहुत सारे लक्ष्य हैं, तो आगे हम बात करते रहेंगे, एक-एक लक्ष्य को उठाएँगे। हमारे सबके आगे के छोटे-छोटे लक्ष्य होंगे, किसी ने वो लक्ष्य पहले से प्राप्त कर रखे होंगे, तो वो उनको छोड़ देंगे। आगे के जो-जो लक्ष्य हैं, फिर उन पर हम बात करते रहेंगे। आज हमारे 2 बिंदु रहे हैं, इन पर सब लोग एक बार फिर से गंभीरता से विचार करेंगे। आज से काम शुरू करेंगे इस पर। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सब लोग बड़ी गंभीरता से सुन रहे हैं, बहुत एकाग्रता से सुन रहे हैं। आपका बहुत सारा धन्यवाद है और विशेष धन्यवाद तो उन्हीं परम सहायक परमात्मा का है, जो यहाँ भी हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारे परम सहायक हैं। तो आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।